हेलो, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम लोहड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में वे खासकर पंजाब राज्य में हर वर्ष 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी मोहल्ले वाले एक जगह एकत्रित होकर इस त्योहार को मनाते हैं। जनवरी के महीने में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान सभी मोहल्ले वाले लकड़ियां जलाते हैं और उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इस पवित्र अग्नि की पूजा की जाती है और उसमें गुड़, तिल इत्यादि को अर्पित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह त्यौहार संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। कई जगहों पर इसके लिए मुख्य आयोजन किए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोहड़ी की कहानी या लोहड़ी का इतिहास को जानना चाहते हैं? दरअसल इसके पीछे एक नहीं बल्कि तीन कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिस कारण इस पर्व का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज हम एक एक करके लोहड़ी की तीनों कथाओं के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप जान सकें कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। महादेव व माता सती की लोहड़ी से जुड़ी कथा। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। माता पार्वती भी इन्हीं का पुनर्जन्म थी। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु वे भगवान शिव से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया था। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा। उन्होंने उस यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया था। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो माता सती के जले शरीर को लेकर चारों दिशाओं में बेतहाशा दौड़ लगाने लगे। किसी तरह भगवान विष्णु और सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया था। उसके बाद भगवान शिव ने सब मोह माया को त्याग दिया था और चीर साधना में चले गए थे। इसीलिए माता सती के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहुति देने को याद में लोग लोहड़ी का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। हजारों वर्षों के पश्चात इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव ने पुनः विवाह किया था। आइए दूसरी कहानी पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण व राक्षसी लोहिता की लोहड़ी से जुड़ी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ा था। जब कंस को इस बारे में पता चला था तो उसने कई राक्षसों और श्री कृष्ण का वध करने नंदगांव भेजा था। कंस के भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से श्री कृष्ण रहस्यमय तरीके से कर दिया करते थे। एक दिन कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहित नामक एक राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका पालन पोषण नंद बाबा व माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मार कर खाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और उसे खेल खेल में ही मार डाला। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के पश्चात गांव वालों ने खुशी से आपस में मिठाइयाँ बांटी। इस कारण भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। आइए तीसरी कहानी पर चलते हैं। दुल्ला भट्टी की लोहड़ी से जुड़ी कथा। यह कहानी क्रूर मुगल आतंका अकबर के समय से जुड़ी हुई है। अपने भारत देश के कई जनपद 12वीं सदी के बाद से ही अफ़गान व फिर मुग़ल शासकों के हाथों में चले गए थे। उसके बाद से ही लगातार हिंदू धर्म की अन्य शाखाओं बौद्ध, जैन व सिखों पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिसमें मुख्यतः महिलाओं का शोषण होता था। अकबर के शासनकाल में मुग़ल आक्रांता पंजाब से बड़े पैमाने पर हिंदू व सिख लड़कियों को अरब देशों में बेचा दिया करते थे।
जहां उनसे गुलामों के जैसे बर्ताव किया जाता था। उस समय पंजाब में दुल्ला भट्टी नाम का एक डाकू प्रसिद्ध था। वह डाकू होने के साथ साथ ही मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ता था। वे उनसे महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करता था। उसने मुगलों के चंगुल से बहुत सारी लड़कियों को बिकने से बचाया। वे उनकी शादियां भी करवाईं। एक बार सुंदर वे मुंदर नाम की 2 लड़कियों को उनके चाचा ने मुगलों को बेच दिया था। लेकिन जब दुल्ला भट्टी को इसके बारे में पता चला तो उसने न केवल उन दोनों लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त करवाया बल्कि उनकी शादियां भी करवाईं। उसके बाद से दुल्ला भट्टी पंजाब के लोगों में प्रसिद्ध होने लगा और वहाँ एक तरह से नायक बन गया। उसका नाम आज भी लोहड़ी के गीतों में लिया जाता है। तभी से दुल्ला भट्टी की याद में भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। तो यह थी लोहड़ी पर्व से जुड़ी 3 मुख्य कहानियाँ। वैसे कहानियाँ चाहे जो भी हों, त्योहार हमारे हमेशा से ही लोगों को प्रतिदिन के दैनिक कार्यक्रम के अलावा कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। वे जीवन की बोरियत में एक नया उल्लास भर देते हैं। इसीलिए हमेशा हर त्योहार का उसी संस्कृति के अनुसार पूरा आनंद उठाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।